हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी है उसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुप्रयोगों की बात कर रहे थे हम लोग। अभी उसके अंदर एक अनुप्रयोग तो पढ़ लिया था, एक एप्लीकेशन हो चुका था। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये बोलता है, उससे क्या पता चलता है या वो किस चीज़ का प्रूफ देता है या क्या कैलकुलेट करके देता है उसके बारे में है। कोई भी सरल आवर्ती दोलित्र होती है, उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है, मतलब जो उसकी ग्राउंड स्टेट में है, जो मूल अवस्था में जो उसकी ऊर्जा होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं या वो कितनी होती है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा और मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, तो उसको न्यूनतम ऊर्जा भी बोलते हैं, न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट या मिनिमम एनर्जी भी बोल सकते हो आप इसको, मिनिमम एनर्जी भी बोल सकते हो आप, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, मूल अवस्था में उसकी ऊर्जा कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो सरल आवर्ती दोलित्र क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जो हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, मतलब दोलन गति कर रहा है। अगर दोलन गति मतलब जैसे झूले की गति है, वो दोलन गति होती है, ऑसिलेशन मोशन होता है। या मैं बात करूँ जैसे स्प्रिंग का, स्प्रिंग को अगर हम लोग ऐसे पत्थर बांध के खींच के ऐसे छोड़ देते तो वो आगे पीछे होती रहती है, या ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ऐसे होती रहती है। ये क्या होता है? दोलन गति होती है, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन है किसकी? सरल आवर्ती दोलित्र की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। उसकी हमारे को क्या चेक करना है? उसकी मिनिमम एनर्जी निकालनी है, उसकी न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखूंगा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके लिए मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सरल आवर्ती दोलित्र की सबसे पहले तो मिनिमम ऊर्जा लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ कितनी होती है उसकी। तो दोलित्र की, सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा, सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा, आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो टोटल जो एनर्जी है उसको मैंने मान लिया ई, कैपिटल ई। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो ई जो होता है वो गतिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज दोनों ऊर्जाओं का योग होगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और इधर ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी हो गया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक जो एनर्जी होता है, जो गतिज ऊर्जा होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ऐसा होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग होने का मतलब ऐसा है कि जैसे अगर आप बात करो किसकी, अगर आप बात करो मासिस की, द्रव्यमानों की, तो द्रव्यमानों के लिए गति जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है Gm1m2/r। अगर आवेशों की बात करो, चार्जेज की, तो वहां पर इस गति स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दोलित्र में, ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/2kx²। इसमें ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। क्लियर है? तो इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये गतिज ऊर्जा। अब किसी को ये पता करना हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो ये ऑसिलेटर का पूरा फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं जनरली इसको, बीएससी में, तो वहाँ से आता है ये फॉर्मूला। ये काइनेटिक एनर्जी का पता ही है।
अब इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा। देखो ये जो K होता है, जैसे स्प्रिंग में बात करूँ तो ये स्प्रिंग के लिए गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये K, और इस K में एक रिलेशन होता है, ये ऐसा होता है K/m जो होता है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। ये ओमेगा नॉट जो है वो जैसे दोलन गति कर रहा, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा, तो उसकी जो मूल आवृत्ति होती है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, स्वाभाविक आवृत्ति, वो होता है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट तो क्या है, स्वाभाविक आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस ऑसिलेटर की, स्वाभाविक आवृत्ति है ये, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और तो इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ K = m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया मेरे पास। एक और चीज, मैंने जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसको ऐसे लिखा मैंने 1/2 mv²। अगर मैं इसको इसमें दोनों ऊपर भी नीचे भी m और m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे m से 2m हो गया और ऊपर m से मल्टीप्लाई किया तो m² v² हो गया, सही है। ये एम वी है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ mv²/2m। ये हो गया एम वी। एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है, तो इसको एम वी को मैं p लिख सकता हूँ। तो ये जो 1/2 mv² जो होता है वो हो गया p²/2m। ये शायद किसी को पता भी हो कि गतिज ऊर्जा को ऐसे भी लिखते हैं और संवेग के पदों में इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ से ये 1/2 mv² को तो यहाँ से लिख दूंगा, ये K का वैल्यू यहाँ से, तो 1, 2 और 3 से 1 में वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब 1, 2 और 3 से अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन 1, 2, 3 से, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से क्या आएगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो आएगा 1/2 mv² का वैल्यू p²/2m, तो दिस विल बी इक्वल्स टू p²/2m प्लस, अब जो काइनेटिक जो K का वैल्यू है ऊपर पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2, तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x², ये आ गया। ये नया इक्वेशन मिल गया अपने को। ये है तो अभी टोटल एनर्जी चल रहा है, मुझे तो मिनिमम एनर्जी उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है मूल अवस्था में, मतलब कम से कम जो एनर्जी होगा वो निकालना है। अभी तो टोटल एनर्जी का ही चल रहा है, अभी कम से कम एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा, न्यूनतम ऊर्जा की बात नहीं कर रहा। अब देखो मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जब भी थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी में क्या करेंगे हम लोग, अनिश्चितता के सिद्धांत की जब भी बात करेंगे तो जैसे कहीं पर P लिखा हो तो हम लोग उसको डेल्टा P के इक्वल मान लेते हैं, या डेल्टा P को P के इक्वल मान लेते हैं, या X लिखा हो तो उसको डेल्टा X के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि वो उसी रेंज का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी की जब भी बात करेंगे, अनिश्चितता सिद्धांत की बात करेंगे, वहाँ पर काफ़ी जगह पर ऐसा करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे ऐसे आगे। P को मैं डेल्टा P को के इक्वल कर दूँ, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि P और डेल्टा P सेम रेंज के होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ये 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये x को क्या लिख दूँ मैं, डेल्टा x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप तो डेल्टा x के दिमाग में तो x ही रखना, डेल्टा p को p रखना, ठीक है। ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर अभी तक कहाँ तक पहुँचे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया। तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी मैं आगे बात करता हूँ, मैं क्यों अभी तक मैंने अनिश्चितता सिद्धांत का यूज किया है, कि कहीं पे भी थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यूज नहीं किया ना, अभी तक तो मैं केवल एनर्जी की बात कर रहा हूँ इसकी। अब मैं यूज करूँगा थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या होता है, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हमारे को पता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत से, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी से डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2 होता है। अजी होता है ना ये। अभी देखो ये डेल्टा x है, डेल्टा p x होता है, यहाँ पे भी ये x ही चल रहा है, लेकिन मैंने x नहीं लिखा तो इसको भी मत लिखो, वो अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे भी फिर x लिख लेना, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं x वाला ही बात कर रहा हूँ, तो ये x वाला ही है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा p ग्रेटर देन, डेल्टा x को इधर ले लूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
अगर मैं मिनिमम की बात करूं, देखो ये बोल रहा है कि डेल्टा पी का वैल्यू या तो इसके इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। तो कम से कम वैल्यू की बात करूं तो डेल्टा पी इसके बराबर तो होगा ही होगा, या फिर इससे ज्यादा होगा। तो मिनिमम की बात करूं तो डेल्टा पी मिनिमम एच कट बाई 2 डेल्टा एक्स के बराबर होगा। तो ये 5 का वैल्यू यहां पे रख दो। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 व्हाट विल गेट, डेल्टा पी का वैल्यू ये रखो तो एच कट स्क्वायर अपॉन यह आएगा, देखो E इक्वल्स टू यह आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन, पहले नीचे क्या था, नीचे था 2m, तो ये इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8m डेल्टा एक्स का भी होल स्क्वायर आएगा, ये हो गया। और पोटेंशियल जो एनर्जी चल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी चल रहा था 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? अरे इतनी बात समझ में आती है ना, ये बात तो हो गई भैया। मैंने इसको क्या जुगाड़ किया, मैंने इसको x में ले आया, केवल p को हटा दिया मैंने। आप चाहो तो p को नहीं हटा के आप यहाँ से x का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो फिर x को अगर p के पदों में रखोगे तो ये सारा किस में आ जाएगा, p के पदों में आ जाएगा। तो या तो आप इसको p के पदों में ले आओ या x के पदों में ले आओ। तो मैं इसको केवल एक टाइप के टर्म में लेके आ रहा हूँ, एक टाइप के टर्म आ गए, इसमें भी x है इसमें भी x है, ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात करूँ, किसकी, मिनिमम एनर्जी की, मान लो कि E क्या है, मिनिमम है। इफ E इज मिनिमम एनर्जी, मतलब कि अगर जो E है न्यूनतम ऊर्जा हो, यदि E न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है, अगर E न्यूनतम ऊर्जा होगा तो क्या होगा, अगर मान लो E क्या कर दूं मैं, मिनिमम, अगर कोई भी चीज मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका अगर अवकलन करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो दैट विल इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर आता है। तो अगर मान लो E क्या है, मिनिमम है, तो इसका अगर मैं अवकलन करूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँ, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा, यही होगा। तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करो भैया, तो डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x या डेल्टा x के रिस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबल क्या है डेल्टा x, मान लो या x एक ही बात है, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो है कांस्टेंट, डेल्टा x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 बाई डेल्टा x की पावर, क्योंकि ये -2 पर जाएगा तो -2 डेल्टा x टू पावर 3 हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा m नॉट स्क्वायर, m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको मैं इधर ले आता हूँ, सोल्व करते हैं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही चल रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे 8 था ना, एच कट स्क्वायर 8 था, ये 2 नहीं था, 8 था, ये क्या है, 8 है भैया, ये अपने पास में 8 है, तो 8 से ये 4 आएगा, इसको इधर ले आता हूँ, तो एच कट स्क्वायर 2 से ये 4 आ जाएगा, 4m डेल्टा x टू पावर 3, और वो क्या है, m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x को उधर ले जाता हूँ, या एक तरफ रख लो, तो ये आ जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 4m, m भी इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा x टू पावर, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर डेल्टा x का दोनों तरफ रूट ले लूँ तो इसका तो हो जाएगा डेल्टा x स्क्वायर, और ये आ जाएगा एच कट अपॉन 4 का 2m ओमेगा नॉट, ये डेल्टा x का होल स्क्वायर आया है। कब, जब E मिनिमम होगा, अगर E न्यूनतम होता है तो डेल्टा x का वैल्यू, इसका रूट आएगा, डेल्टा x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। मतलब जब ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है तो मैंने डेल्टा x स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट किया, इसको इक्वेशन नंबर आप कुछ लिख दो, पहले कहाँ तक हो गया, इक्वेशन नंबर 5 तक हो गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 6।
मुझे न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है, और न्यूनतम ऊर्जा के लिए डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ये मतलब डेल्टा एक्स का मान आ गया एक तरीके से, क्योंकि डेल्टा एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स का मान ही आ गया एक तरीके से। तो ये वाला वैल्यू मैं ई मिनिमम में पुट करता हूं। देखो ई मिनिमम कहाँ पर है आपका, ई मिनिमम ये वाला इक्वेशन में, इसको भी मैं इक्वेशन नंबर कुछ दिया नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देते हैं। तो इस ए में मैं वो डेल्टा एक्स स्क्वायर है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 6 से ए में पुट कर रहा हूँ मैं। तो फ्रॉम 6 एंड ए, फ्रॉम 6 एंड ए, इक्वेशन नंबर 6 एंड ए से देखो भैया, तो फ्रॉम 6 एंड ए मिनिमम के लिए हमने ये एनर्जी वैल्यू निकाली डेल्टा एक्स स्क्वायर का, ये वाला वैल्यू ई मिनिमम के पदों में उसमें इक्वेशन में रखूंगा। तो देखो क्या आएगा, ई मिनिमम जो आएगा मेरे पास में न्यूनतम ऊर्जा, तो उसमें वैल्यू रखता हूँ मैं, ये रहा एच कट स्क्वायर अपॉन 8m, तो नीचे आएगा, पहले आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 8m, और यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये है डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये है एच कट, और ये ऊपर जाएगा तो 2m ओमेगा नॉट, ये आ गया, प्लस जो बाकी बचा था ये 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर था तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये है ही एच कट अपॉन 2m ओमेगा नॉट। इसको आगे कैलकुलेट करो, आगे कैलकुलेट करो इसको, तो ई मिनिमम विल बी इक्वल टू, देखो इसमें एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 आ जाएगा, तो ये हो गया एच कट एम ओमेगा नॉट अपॉन, एक m से m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4, ये बच गया, m तो कैंसिल आउट हो गया ना, m तो कैंसिल आउट हो गया, एक सेकेंड दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, ये आया एच कट बच गया एक, तो एक ओमेगा नॉट बच गया, एक क्या बच गया 4 बच गया। इसमें देखो इसमें m से m कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा नॉट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसमें बच गया एच कट ओमेगा नॉट बाई 2 × 4 हो गया, मतलब 1/4 1/4, तो ये कितना हो गया, आधा हो गया, तो ये हो गया भैया आधा। तो ई मिनिमम जो है आपके पास में आ गया आधा एच कट ओमेगा नॉट। ये क्या आ गई, मिनिमम एनर्जी आ गई किसकी, सरल आवर्ती दोलित्र की। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी न्यूनतम ऊर्जा आ गई, इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी बोलते हैं, मतलब कि मूल अवस्था की ऊर्जा। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा या मूल अवस्था की ऊर्जा है। तो ये क्या, सरल आवर्ती दोलित्र की, अतः सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या आ गई, 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, ये आ गई भैया इसकी एनर्जी। क्लियर है। तो मैंने क्या किया है, मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले क्या किया मैंने, एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में लिखा तो ये आ गया फाइनली मेरे पास में, ये आ गया। अब मैंने ये बोला था पी को डेल्टा पी लिख दो, एक्स को डेल्टा एक्स लिख दो, ये आ गया। अब मेरे को अनिश्चितता का सिद्धांत यूज करना, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यूज करना, तो उससे ये इसमें या तो इसको x में रख लो, p को हटा दो, या x को हटा के p में रख लो। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने तो क्या किया था, डेल्टा p को यहाँ से x के पदों में लिख दिया। आप चाहते तो इसको डेल्टा x को p के पदों में भी लिख सकते थे, मतलब पूरे को आप p के पदों में लिख लेते। तो जब यहाँ पर मेरे पास तो ये जो आया था डेल्टा x आया था, इसमें भी टर्म में एक डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है। आप चाहते तो दोनों में डेल्टा p आ जाता, और अगर दोनों में डेल्टा p आ जाता तो जो अवकलन किया है वो फिर p के रिस्पेक्ट में करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल जो है चरराशि x है इक्वेशन में, तो मैंने x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया डिफरेंशिएशन। अगर आपका p में होता, p के पदों में होता, तो p के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ता। ठीक है, तो ये भैया ये हो गया, ये सारी बातें आ गई।
और फिर डेल्टा एक्स का ई को मिनिमम मान के हमने इसका अवकलन किया, तो अवकलन 0 के बराबर आता है, क्योंकि किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल आता है। फिर ये कैलकुलेट करके इसका वैल्यू वापस से पुट कर दिया, तो ई मिनिमम आ गया आपके पास में, ये न्यूनतम ऊर्जा आ गई। क्लियर है? ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया, द्वितीय अनुप्रयोग हो गया। अब थर्ड अनुप्रयोग की बात करूंगा मैं, ठीक है।